क्या प्रभु यीशु मसीह में आपके पाप क्षमा किए गए हैं? Your sins are forgiven. Are you sure? अगर सच में मसीह के लहू ने आपके पापों को धो दिया, तो फिर आज भी आपका विवेक क्यों आपको बार बार पापों की याद दिलाता है? कई मसीह लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता पाप से शुरू होता है, पाप से करते हैं। जो सबसे पहले उठते कहते हैं, प्रभु आज पाप नहीं करना चाहता। वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमारे पाप हमसे इतने दूर कर दिए हैं जितने पूरब से पश्चिम। बट यू आर नॉट फॉरगिवन अकॉर्डिंग टू योर कन्फेशन। कई लोग विश्वास करते हैं अगर मैंने अंगीकार नहीं किया तो उन पापों को परमेश्वर ने माफ नहीं किया। अगर ऐसा है तो ध्यान से मेरी बात सुन लेना, एक भी व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा रहा। यू आर नॉट सेव्ड बाय योर मेमोरी कि कितना अच्छा आप अंगीकार कर सको जो आपने पूरे हफ्ते में किया। यू आर सेव्ड बाय द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस। कितने लोगों को याद है हमने धार्मिकता का एक सीरीज किया था? अगर आप आज भी कई विश्वासियों को देखो ध्यान से, देयर लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड सिन कॉन्शियसनेस। पाप की चेतना के चारों ओर उनका जीवन चलता है। You don't have to be sin conscious, you have to be son conscious. Amen? और वो नहीं जानते कि ऐसा करने के द्वारा वो आज भी व्यवस्था के अधीन है। किसके अधीन है? और मैं आपको दिखाता हूं कैसे। For the law having a shadow of the good things, the law did not have good things, the law had shadow of good things. अच्छी बातों की क्या थी? परछाई थी। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का क्या था? प्रतिबिंब या परछाई, पर उनका असली स्वरूप नहीं था। Lord just had the shadow of good things. Okay? इसीलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। व्यवस्था, अगर मैं आपको ध्यान से सुन रहे हो आप, व्यवस्था पास आने वालों को कदापि सिद्ध, फिर से बोलता हूं, व्यवस्था पास आने वालों को, perfect. What is the word here? Perfect. But this talks about a different kind of perfection. It's not the perfection that you achieve, it's the perfection that is declared over you. That God sees no blemish in you. Amen? नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। अगर व्यवस्था में जो बलिदान चढ़ाए जाते हैं उनके द्वारा लोग पवित्र किए जाते, लोग सिद्ध किए जाते, परफेक्ट किए जाते, तो फिर उन बलिदानों का चढ़ाना क्या हो जाता? बंद हो जाता। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता। Worshippers once purified would have had no more consciousness of sins. अब मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना। क्या प्रभु यीशु मसीह में आपके पाप क्षमा किए गए हैं? जितने लोग मानते हैं हां, अपना हाथ उठाओ। आर यू श्योर? आपके पाप क्षमा करे गए पूरी रीति से? Your sins are forgiven. Are you sure? कितने लोग मसीह के लहू से यहां पर धुले हुए हैं? मुझे अपना हाथ दिखाओ। Okay? Then my question to you is, why are you still sin conscious? अगर सच में मसीह के लहू ने आपके पापों को धो दिया, तो फिर आज भी आपका विवेक क्यों आपको बार बार पापों की याद दिलाता है? Because the worshippers once purified will have no more consciousness of sins.
कई मसीह लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता पाप से शुरू होता है, पाप से खत्म। जो सबसे पहले उठते कहते हैं प्रभु आज पाप नहीं करना चाहता प्रभु मैं। The sin is the main character in their life. Sin. प्रभु मैं पाप नहीं करना चाहता प्रभु. So they never enjoy this intimacy with God. क्योंकि कॉन्शियसनेस में क्या है, their consciousness is tainted with sin consciousness. उनका जो विवेक है उन्हें बार बार पाप की याद दिलाता है। और पुराने नियम में भी ऐसे ही होता था। आप जानते हैं एक डिनोमिनेशन है, नाम नहीं लूंगा, गूगल करोगे तो मिलेगा नहीं। एक डिनोमिनेशन, वो जब भी प्रार्थना करते हैं, खाना खाने की प्रार्थना भी, उससे पहले अपने सारे पापों को याद करते हैं। खाना तो ठंडा हो जाता होगा वैसे। ओ प्रभु जी आज तक जो पाप हमने जाने अनजाने में करे प्रभु जी। Because their entire relation with God, it's sin consciousness. अगली आयत लगाओ। परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण, because in those sacrifices there is a reminder of sins. The enemy reminds you of your sins that has been removed. वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमारे पाप हमसे इतने दूर कर दिए हैं जितने पूरब से पश्चिम। विश्वास करते हो आप? Can you put Ephesians 1:5 and 6? In him we have redemption, the forgiveness of our sins. 6. Oh, is it? Which verse is that? 7. Okay, sorry. In him we have redemption through his blood. हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की forgiveness of sins. कई लोग कहते हैं, अब ध्यान से मेरी बात सुनना, कि यीशु मसीह ने आपके पुराने पापों को माफ किया, आपके भविष्य के पापों को माफ नहीं किया अभी। This is what I call putting your logic into the gospel. मनुष्य दिमाग जो हमारा छोटा सा है ना, जब हम उसे सुसमाचार में डालते हैं तो हम सुसमाचार को खराब कर देते हैं। क्योंकि हम क्या कहते हैं कि परमेश्वर ने कौन से पाप क्षमा करे अभी? पुराने। तो एक बात बताओ, प्रभु यीशु मसीह ने लहू कब बहाया था? 2000 साल पहले। आप पैदा कब हुए? तो आपने जो पाप किए वो फ्यूचर थे क्राइस्ट के क्रॉस से। द क्रॉस ऑफ क्राइस्ट वेंट बैक टू एडम एंड वेंट इन फ्यूचर टू द लास्ट मैन दैट देयर हैज टू बी। दैट्स द पावर ऑफ क्रॉस, दैट्स द पावर ऑफ द ब्लड। अदरवाइज ही कैन नेवर फॉरगिव सिंस ऑफ ह्यूमैनिटी। अन्यथा हमारे पाप क्षमा हुए ही नहीं। Amen? आदम से लेकर जब तक प्रभु यीशु मसीह वापस ना आ जाए, the cross of Jesus transcended time. In him we have received forgiveness of sins. Amen? तो जब शैतान आपको आपके पाप, yes, am I saying that अब आप गलतियां नहीं करते? मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग we go to the other extreme. Whenever you miss, whenever you do something, just go into God's presence and just say, just bring it into light. But you are not forgiven according to your confession. कई लोग विश्वास करते हैं अगर मैंने अंगीकार नहीं किया तो उन पापों को परमेश्वर ने माफ नहीं किया। अगर ऐसा है तो ध्यान से मेरी बात सुन लेना, एक भी व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा रहा। You are not saved by your memory, कि कितना अच्छा आप अंगीकार कर सको जो आपने पूरे हफ्ते में किया। You are saved by the sacrifice of Jesus.
आमेन। इसीलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। किससे धर्मी ठहरते हैं हम? यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम लोग धर्मी ठहरते हैं। People want to add to it. Okay? हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं। Why was he saying कि अब जो हम मसीह में, क्योंकि यहूदियों को भी अगर मसीह के अधीन जाना है तो उन्हें मानना पड़ेगा व्यवस्था में उनके लिए धार्मिकता नहीं, वो भी पाप के अधीन है जैसे बाकी सारे लोग हैं। इसके लिए बहुत नम्रता चाहिए। तो कहता है क्या अब मसीह पाप का सेवक बन गया? That everybody has to become a sinner, then Christ will save them? He's like no. क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसी को फिर से बनाता हूं तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूं। What was Peter doing? पतरस ने क्या किया? वो पुराने उस स्ट्रक्चर को दोबारा बना रहा था। What was he doing? दोबारा अलग हो रहा था अन्य जातियों से, अपने आप अलग था। What was Peter doing? Peter was trying to rebuild what Jesus had destroyed. The Bible says that wall has been abolished between Gentiles and Jews. अब वो दीवार जो एक यहूदियों की और अन्य जाति के बीच में है वो गिरा दी गई है। अब आपका बैकग्राउंड क्या था मैटर नहीं करता। आप यहूदी थे, आप यूनानी थे, आप चाइनीज थे, आप जापानीज थे, आप इजिप्शियन थे, आप मराठी थे, आप बंगाली थे, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम मसीह के लहू से अब धुले हुए हैं। आप जानते हैं सब दुख की बात क्या है? वी आर बिल्डिंग द सेम थिंग लाइक पीटर। कई लोग क्या करते हैं, सारे मलयाली एक साइड, सारे मराठी एक साइड। दे हैव नॉट अंडरस्टूड द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस। ओ जी उठे जी पंजाबी चर्च है जी, पंजाबी साथ में आएंगे जी। कोई पंजाबी कोई मराठी, अब हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। डोंट कीप योर एथनिक लीनिएज अबव योर आइडेंटिटी इन क्राइस्ट जीसस। आमेन। अब आप बंगाली हो, आप मद्रासी हो, आप कौन सी जात हो, आप क्या हो, फर्क नहीं पड़ता। हम भाई बहन हैं, अब एक परिवार है मसीह में, हम एक हैं अब मसीह यीशु में। इसीलिए पौलुस को ये लड़ाई लड़नी पड़ी, क्योंकि अगर वो पतरस के सामने ये नहीं कन्फ्रंट करता तो ये आज तक होता। There is no privilege in Christ. Your background gives you no privilege in Christ Jesus. अरे जी आप हम तो जी ऊंची जात हैं, तो क्या करें? अपनी जेब में रखो अपनी ऊंची जात। आपकी ऊंची जात से कोई फर्क नहीं पड़ता यार। आमेन। फर्क नहीं पड़ता। अब कोई बोले हम ऊंची जाते, उसको बोलो मुझे फर्क नहीं पड़ता। आमेन। अब हमारी जो जात हो गई मसीह में, उससे ऊंचा कुछ और हो नहीं सकता। हालेलुया। So there is no privilege. आगे हम देखेंगे। It's so amazing. क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया उसी को फिर बनाता हूं तो अपने आप को क्या ठहराता हूं? पापी ठहराता हूं। फिलिपियों 3:8 से 9 हम देखेंगे जल्दी से। फिलिपियों 3:8 से 9। I know it's teaching, so you have to understand it. Okay, it's not like a preaching, but you have to get it. We'll finish this book of Galatians. आपको clearly समझ में आएगा फिर। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता, आय हाय 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 हाय, क्या मजा आ गया मुझे पढ़ के। जो यीशु मसीह की पहचान है ना, उसकी जो उत्तमता है ना, उसके सामने आपकी पुरानी पहचान पानी कम चाय है एकदम। ये कह रहे हो। कौन है पौलुस? Paul is the Pharisee of the Pharisees, born in the tribe of Benjamin, studied under Gamaliel.
is a scholar, well respected, Paul from Tarsus. पौलुस जो एक ज्ञानवान व्यक्ति है, स्कॉलर आदमी है, हाँ, एक बड़े फेवर्ड ट्राइब में जिसने पैदा हुआ और बेस्ट टीचर के नीचे पढ़ाई करी. पॉल के कॉलेज का नाम था JIT, जेरूसलम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. और क्या कह रहे हो, वो सारा उसका क्या था, मेडल. कई लोग आ जाते हैं ना, वो कहते हैं आपको पता नहीं शायद मैं कौन हूं, तो थोड़ा मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूं. और फिर वो पूरा अपना बताते हैं, मैं ये हूं. पौलुस भी बता रहे हैं, मगर कह रहा है अब प्रभु यीशु मसीह की उत्तम वो जो पहचान है, जो मसीह यीशु की पहचान के उत्तमता के कारण मैं अब सब बातों को हानि समझता हूं, यानी कुछ नहीं समझता हूं. मेरा गोत्र क्या था, मैं कैसी जगह पैदा हुआ, मैंने कहां से पढ़ाई करी, नहीं, अब कोई प्रिविलेज नहीं है, आप बराबर हैं अब परिवार में. आमेन. जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें क्या समझता हूं, क्या समझता हूं, कूड़ा समझता हूं, रबिश. तो कोई घमंड नहीं कर सकता आज, अरे देखो मैं तो इतनी ऊंची जात का व्यक्ति मसीह में आया. अरे तो क्या आपने फेवर किया प्रभु में, हाँ? कोई बहुत बड़ा काम कुछ उखाड़ नहीं लिया आपने. अगर आप बहुत बड़ी जात थे और मसीह में आ गए, तब भी पापी ही थे, चाहे कोई भी थे. और तब भी मसीह की आपको उतनी ज़रूरत थी जितनी किसी और नीची जात वाले को. मगर खुशखबरी अब ये है, अब मसीह में उसकी जात भी उतनी हाई हो गई है जितनी आपकी थी, उससे भी कई गुना हाई हो गई है. तो ये जो प्रेजुडिस है ना कलीसिया में, ये खत्म होना बहुत ज़रूरी है. समझ रहे हैं, ये घमंड. अब अगर हम घमंड करेंगे तो वचन कहता है केवल एक चीज में घमंड करेंगे, हम मसीह में घमंड करेंगे. दैट्स द ओनली रीजन विल बोस्ट. आमेन. ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो घमंड करे वो अपनी जात पे करे, एक चीज में घमंड करे. किस पे घमंड करे? प्रभु में घमंड करे. हालेलुया. आमेन. इसीलिए ये दुख की बात है कि कई ऊंची जात वालों को इतना मुश्किल हो जाएगा मसीह में आना, क्योंकि उन्हें नम्र करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि दिमाग कहीं सातवें आसमान में चढ़ा हुआ है अपनी ऊंची जात के चक्कर में. मुझे पता है कुछ लोगों को बुरा लग रहा है, मैं क्या करूं, मगर प्रभु ने मेरा अभिषेक ही ऐसे किया है बात करने के लिए. If we have tribalism in the church, we are rebuilding the old things that Jesus came to destroy. No tribalism, only one tribe, the tribe of Judah. Amen. मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं. ओ हालेलुया. मैं तो क्या व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया. हाउ डिड पॉल डाई? पौलुस कैसे मरा व्यवस्था के द्वारा? क्योंकि व्यवस्था में लिखा है एवरी ट्रांसग्रेसर इज सपोज्ड टू डाई. व्यवस्था के हिसाब से व्यवस्था जीवन नहीं दे सकता. इब्रानी 10:14 लगाइए. दिस आई विल क्विकली टेल यू. मैंने आपको पहले बताया था, पर मैं क्विकली आपको डिफरेंस बताऊंगा, कि कई लोगों को डिफरेंस नहीं पता जस्टिफिकेशन में और सैंक्टिफिकेशन में. यू आर जस्टिफाइड, डिक्लेयर्ड जस्टिफाइड इन अ मोमेंट. आपको एक क्षण में परमेश्वर क्या करता है? धर्मी घोषित कर देता है. यानी ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर ये सुन लिया तो समझ में आ जाएगा. यानी कलीसिया का अगुआ, जैसे मैं आज एग्जाम्पल लो, मैं एग्जाम्पल क्या, मैं ही हूं. जैसे मैं
और एक वैश्या इस कलीसिया में आती है। कौन आती है? एक वैश्या, जिसको जिंदगी भर लोगों ने धिक्कारा, जो अपना मुंह छुपाते हुए गई। अब वो आज आती है, चुपचाप पीछे बैठती है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लग जाती है, अपना जीवन यीशु को देती है। जैसे यीशु पर विश्वास किया जाता है, वचन कहता है आपको धर्मी घोषित किया जाता है। तो आज अगर उस वैश्या ने कोई आई और उसने प्रभु को मान लिया, इसका मतलब वो और पास्टर बराबर धर्मी ठहरे। मेरी बात समझे आप? यानी उसका माप धार्मिकता का और मेरा माप धार्मिकता का इक्वल होगा, बराबर होगा। आमेन। लेवल्स नहीं है राइचियसनेस के, एक लेवल है। वी हैव बीन मेड द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस। हाँ, अब मगर अब आपको अंतर समझ में आएगा। मगर अब सैंटिफिकेशन का लेवल अलग अलग है, क्योंकि अब वो नहीं आई है, अभी भी गालियां बोलती है। मसीह में आई, धर्मी ठहरा दी गई। कौन से दिन? पहले दिन। कौन से क्षण? जिस क्षण उसने यीशु को अपना जीवन दिया। मगर अब बाहर गई, अब फिर से पान निकाल रही है। क्या वो धर्मी है? क्या वो धर्मी है? अब पवित्रता में बढ़ना है। मगर कई लोग इसको अंतर नहीं समझते। परमेश्वर की नजर में वो कौन धर्मी कौन होता है? क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई धर्मी ना ठहराएगा, परंतु केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। तो अब जो वो वैश्या है वो क्या है? अब वो धर्मी है। अब वो वैश्या, उसकी पुरानी जो पहचान थी वो खत्म, अब वो प्रभु की बेटी है। अब वो क्या है? प्रभु की बेटी हो गई, उसके लहू से धुल चुकी है। तो जैसे वो लोग जिनको घमंड था कि हम कुछ हैं, जैसे उनको अपनी पुरानी पहचान को कूड़ा समझना है, वैसे ही उन लोगों को भी जो शर्माते थे, जिनकी पहचान बुरी थी, उन्हें भी अपनी पुरानी पहचान को कूड़ा समझना है और नई पहचान को एक्सेप्ट कर लेना है। अब अगर कोई से बाहर मिले और कहे अरे हम तो जानते हैं तू कैसी थी, वो कहती है अच्छा मुझे तो याद नहीं आ रहा, मैं तो प्रभु की बेटी हूं, उसके लहू से धुली हुई हूं। बोले हमें पता है तू पापिन है, वो कहेगी है ढूंढ लो मिलेंगे नहीं कोई भी पाप। ये कहने की बातें नहीं है, ये सुसमाचार है। कलीसिया अगर इस बात को नहीं समझेगी, यू आर डिक्लेयर्ड राइचियस इन अ मोमेंट। आप धर्मी एक क्षण में कर दिए जाते हो। नाउ यू आर, जो सैंटिफिकेशन है ना, जो शब्द सैंटिफिक होलीनेस है, होलीनेस इट हैज टू डू विथ सेपरेशन। अब आप दुनिया के सिस्टम से अलग किए जाते हो, आपकी सोच अलग की जाती है, तो आपका व्यवहार भी बदलता जाता है। सैंटिफिकेशन इज अ प्रोसेस, बट डिक्लेयरिंग राइचियसनेस, देखो इसमें देखो, for by one offering he has or he will, has or will, has मतलब भूतकाल, भूतकाल मतलब हुआ था। Amen. He has declared, he has perfected forever. That means it's an eternal righteousness. आपको सदा के लिए सिद्ध किया जा चुका है। You are declared perfect forever. He has perfected forever those who are being sanctified. Okay? हिंदी में क्या लिखा है? एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध तो कर दिया है, मगर अब वे लोग पवित्र किए जाते हैं। But when it comes to righteousness, you are declared righteousness. Amen? Hallelujah. And the blessings of the Lord are for the righteous. अब प्रभु हमें सैंटिफिकेशन में लेके जाता है। जब मैं कलीसिया में पहली बार गया था, मेरे इतने लंबे बाल थे, जीन्स यहां पे थी, जेब यहां पे,
जब मैं पहली बार गया तो कलीसिया में लोग कह रहे ये कौन आ गया, मगर जब प्रभु को अपना जीवन दिया, जब पवित्र आत्मा ने सिखाया तो सब अलग करता गया दुनिया से, सिखाता गया अपने वचनों में चलना, तो सब कुछ बदलता गया। मगर जिस दिन यीशु मसीह को जीवन दिया, जिस दिन उस पर विश्वास किया, उसी दिन उसने कह दिया ये मेरा बेटा धर्मी है मेरी नजर में, ही इज ब्लेमलेस इन माई साइट, आई हैव परफेक्टेड हिम थ्रू माई सैक्रिफाइस।